Hello everybody, welcome to Inspired. So, in this video, let's understand tense and what are the three main types of tenses. So, in order to convey the duration of acts and events, the concept of tense is essential. So, when expressing acts that takes place in the present, past and future, each tense and its subcategories has a distinct function and context. Composing coherent and grammatically sound sentences is facilitated by an understanding of and proficiency with tenses. So, tenses it tells us about the sense of the time in a sentence. So tenses are the forms of verb that let us to express when an action or event occurs. So we have three primary tenses like past tense, present tense and future tense in English. So each of which has several subcategories. Okay. तो टेंसेस वर्ब्स के फॉर्म हैं और एक्शंस एंड इवेंट्स कब हुआ एक्सप्रेस करता. सो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये थ्री प्राइमरी टेंसेस है इंग्लिश में और इसके बहुत सारे सब कैटेगरीज है. ओके. So first, simple present tense and it's used to express habitual actions, universal truths and situations or facts or dislikes, likes, habits, hobbies. ओके. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऑन गोइंग इवेंट्स के बारे में, यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में, अपने हॉबीज़ और लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, इसके ट्रूथ्स और सिचुएशंस के बारे में, फैक्ट्स के बारे में एक्सप्रेस करता. Keywords generally, usually, ever, often, seldom, always, frequently, occasionally, daily, every day, regularly, sometimes, once a week, every month, once a year, once a day. These are all the keywords. जब भी आप ये कीवर्ड्स सेंटेंस में देखते तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल के समझ जाना. उसका स्ट्रक्चर subject plus v1 plus s or es plus object. Affirmative sentences इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट शी एंड रीड्स एवरी मॉर्निंग. यहाँ पर वर्ब रीड है और उसको एस या फिर ई एस. यहाँ पर रीड को एस ऐड कर सकते तो रीड्स एवरी मॉर्निंग. ओके. नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट बोल के इंक्लूड है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता. तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, v1. ओके. v1 प्लस ऑब्जेक्ट लाइक शी डज नॉट रीड ऑन संडे, डज नॉट. ओके. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव में डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस v1. तो डज शी रीड एवरी मॉर्निंग. ओके. यहाँ पर डज क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर. ओके. डज शी रीड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन करना. ओके. सो डज शी रीड एवरी मॉर्निंग. और some more examples, I get up every day at 5 o'clock. So in this sentence, every day is a keyword of present tense. And by seeing this keyword, you can identify it as a simple present tense. And here next one, he goes to school regularly. Here regularly is also keyword. She hates smoking. The earth moves round the sun. Here moves में s जो ऐड करे, s और es किस में ऐड होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और यहाँ पर हेट्स में भी लाइक्स डिसलाइक्स है ना. ऑलरेडी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस करता है लाइक्स और डिसलाइक्स में. एंड प्लस क्या है यहाँ पर, हेट एस ऐड हुआ. तो इससे समझ जाना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ओके. नेक्स्ट वन, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इट्स यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस विच आर गोइंग ऑन at the time of speaking and talk about near future actions, express intentions and predictions. So present continuous tense ये उस actions के बारे में बात करता है जब जो एक्शन
वो पर्टिकुलर मोमेंट पे हो रहा, ओके। और नियर में जो भी फ्यूचर एक्शंस होने वाले हैं और अपना इंटेंशंस को, प्रेडिक्शंस को एक्सप्रेस करने में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता। अब उसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस एम, इज़, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 बोल तो वर्ब को ING फॉर्म ऐड करे तो वो V4 फॉर्म होता प्लस ऑब्जेक्ट। उसके अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, आई एम, एम ऐड हो गया, आई सब्जेक्ट है, एम ये, और रीडिंग, रीड वर्ब को ING ऐड हुआ, ए ऑब्जेक्ट, ए बुक, सॉरी, आई एम रीडिंग अ बुक। अब उसका नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट रहना है ना, तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। इंट्रोगेटिव में एम आई रीडिंग अ बुक, ओके, क्वेश्चन। सो अब एग्जाम्पल्स देखो, वी आर वॉचिंग TV नाउ, अभी देख रहे हम TV। सो ऑन गोइंग एक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, तो वेरी मोमेंट पे जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे। द प्राइजेस आर राइजिंग नाउअडेज, ये भी आजकल हो रहा। सो द बेबी इज़ क्राइंग आउट लाउड, बेबी भी अभी प्रेजेंट क्राई, रो रहा वो। आर यू वॉचिंग ए मूवी टू नाइट, तो अबाउट नियर फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे। तो ये सब नाउ, नाउअडेज, टू नाइट, ये सब कीवर्ड्स है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। सो कीवर्ड्स देखो, एट दिस मोमेंट, सी, एट प्रेजेंट, नाउ, डोंट डिस्टर्ब, नाउअडेज, these days, this morning, tonight, this afternoon, या फिर listen, look, etc. These are all the keywords of present continuous tense. So whenever you see these keywords in a sentence, then identify it as present continuous tense. Okay. Now next let's understand present perfect tense. So present perfect tense. So present perfect tense, it talks about actions which have completed just now, okay, recently, या फिर at the time of speaking, for past actions without mentioning time, for an action which began at some time in the past and continuing up to now. So प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी अभी जस्ट नाउ पहले जो भी एक्शंस कंप्लीट हुआ उसके बारे में बात करता, और जो भी एक्शंस पास्ट में हुए लेकिन उसके टाइम मेंशन अगर नहीं करे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहाँ पर भी यूज़ होता। और जो भी एक्शन पहले ही स्टार्ट कर दिए लेकिन अभी तक भी वो कंटिन्यू हो रहा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते। एग्जाम्पल, जस्ट देखो उसके कीवर्ड्स, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, स्टिल, सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ। तो whenever you see these keywords in a sentence, you just identify it as present perfect tense. Okay. Now let's see its structure. Subject plus have, has और has plus V3 plus object. He, she, it जब भी देखे तो has यूज़ करो, I, we, you, they आया तो have यूज़ करो। अब उसका affirmative sentence देखो, I have finished my homework। अब देखो verb को अगर ed ऐड करे लास्ट में तो वो V3 फॉर्म हो जाता verb का, तो I have finished my homework। अब नेगेटिव सेंटेंस है, affirmative सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर नॉट यूज़ नहीं करें, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस उसमें नॉट कंपलसरी यूज़ होता तभी तो वो नेगेटिव बनता। सो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, और दूसरे एग्जाम्पल्स देखो, वी हैव फिनिश्ड द होमवर्क, द वर्क जस्ट नाउ, मतलब जस्ट नाउ है जो कीवर्ड। ओके, आई हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, यहाँ पर भी ऑलरेडी जो है वो भी कीवर्ड है, और ये दोनों भी अभी हुए, ऑलरेडी मैं देख ली वो फिल्म, और ये जस्ट नाउ भी अभी होमवर्क हुआ मेरा, अभी वर्क फिनिश हुआ मेरा, तो ये दो भी अभी हुए जस्ट नाउ, सो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और नेक्स्ट वन, वी हैव विजिटेड द ताजमहल। सो यहाँ पर आप पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं कर रहे, यहाँ पर आप ताजमहल देखे कब, वी हैव विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल विजिट करे लेकिन पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं कर रहे, तो इसलिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता। शी हैज़ कम, अभी आए, वो अभी आई, मतलब आई, शी हैज़ कम, वो आई, कब आई, अभी आई, सो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता। नेक्स्ट वन,
Present perfect continuous tense. So present perfect continuous tense is used to express an action which began at some time in the past and is still continuing on at the time of speaking. So present perfect continuous tense, it talks about the things that happened till recently, अब तक हुआ, and that began in the past and are still going on. अभी तक भी हुआ और वो जो कि पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, अभी तक कंटिन्यू भी हो रहा वो. सो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. V4 बोलते वर्ब प्लस ING. ओके, सो उसके कीवर्ड्स सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग एक्सेट्रा. जब भी ये सेंटेंसेस देखते तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है. तो सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज़ होता और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता. मतलब फॉर 2 weeks, फॉर द लास्ट 2 years, फॉर द लास्ट 3 weeks, या फिर फॉर 10 years के लिए, फॉर 5 years के लिए, फॉर 2 hours के लिए. सो ऐसा एक पीरियड बताता टाइम का, तो उसको जब फ्री फॉर यूज़ करना है. और सिंस कब यूज़ करते हैं? सिंस मंडे, सिंस द बिगिनिंग, सिंस 2010, या फिर सिंस लास्ट ईयर, या फिर सिंस 2 PM. मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा, तो इसलिए सिंस यूज़ करते. नेक्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस देखो. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours. ओके, हैव बीन रीडिंग, फॉलोइंग द स्ट्रक्चर. आई सब्जेक्ट, हैव बीन यूज़ करे प्लस वर्ब ING. सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर 2 hours के लिए. ओके, फॉर इज़ यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस. आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours. सो आई सब्जेक्ट है, हैव क्यों यूज़ करें यहाँ पर, हैज़ क्यों यूज़ नहीं करें? क्योंकि जब भी आई, वी, यू, दे आया तो हैव यूज़ करना है. ही, शी, इट आया तो हैज़ यूज़ करना है. ओके, सो आई हैव नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours. नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगेन क्वेश्चनिंग. सो हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours. नेक्स्ट see examples. I have been teaching since last year. It has been raining since yesterday. मतलब कल से बारिश हो रही और अभी तक हो रही. I have been suffering from fever for 4 days. मतलब 4 days से फीवर है और still I am suffering. Okay. She has been sleeping since 6 o'clock. मतलब 6 o'clock से सो रहे और अभी भी सो रहे वो. That's it guys. I hope you understood present tense and its subcategories. If you found my video helpful, then please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.